भोजपुरी में वहाँ बातचीत आप लोग करते हैं या फिर उसी तरीके से कहते होंगे आओ भाई बैठिए लिट्टी चोखा लाओ, इस तरीके का माहौल है कि नहीं? देखिए जो हमारा जो प्राथमिक भाषा जो है ना वो तो भोजपुरी ही है। हाँ, मतलब हम भी आपसे बता रहे हैं, भोजपुरी में उसमें बात करते हैं कि नहीं? मन में तो अभी भी होता है कि लावा हो लिट्टी चोखा लावा तनी एक साथे प्याजो लगी है, ये सब टाइप के हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपसे हम भोजपुरी में, हमको लग रहा बोल ही दे। हाँ तो बोल दीजिए। लेकिन सोफिस्टिकेशन का मतलब भूत इतना सवार है ना कि आपके लोग क्या सोचेंगे, मतलब आप समझ रहे बात को, पूरा रंग में रंगा हुआ है पूरा ये समाज भी आपको। हमको तो अभी भी मन हो गया कि हम अपने से भोजपुरी में बात करें, क्योंकि ये तो हमने नेचुरल बात है। मतलब हमने अपना घर में बैठा तो थोड़े ना हिंदी में बात करम, इंग्लिश में थोड़े बात कर, हमने के इंग्लिश से वालों जरूरत बा, हिंदी मातृभाषा हो सकता, भोजपुरी पे हमने के वैसा के अपन लैंग्वेज बा। लगभग 10 लाख से शुरुआत करके आज करोड़ों का आपका बिजनेस है। इसमें बिहारी टैग आपको परेशान किया है? जहाँ बिहार के हैं तो उस बिहारी शब्द से परेशान तो बहुत छोटा वर्ड है, विचलित करता है हम लोग। अच्छा, हम लोग जहाँ भी खड़े होते हैं ना, और हमको ना इससे कोई शर्म नहीं है कि हम बिहारी हैं, हम तो प्राउडली बोलते हैं। लेकिन हम देखें अपने आसपास में लोग को, कितने लोग को तो हम इंस्टाग्राम रील पे आके देखते हैं कि बिहारी को इतना फ्लॉन्ट करता है लोग, लेकिन रियल मुद्दा पे बात ही नहीं करेगा जी। मतलब ऐसे बोलने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए बोल देगा लोग, लेकिन उनको बिहारी बोलेगा लोग शर्माएगा लोग। बिहारी बोलने में शर्म किस बात का? लोग हम लोग को गाली की तरह मतलब बोलता है। हम जब कॉलेज में थे तब भी और आज भी समय समय पे लोग बता ही देता है कि लोग बिहारी है, और बिहारी बिहारी की तरह बोलेगा लोग ना तो हम लोग को गर्व होगा जी। बिहारी गाली की तरह लोग लेता है। लिट्टी जो होता है ना, जब लिट्टी बनता है तो उसमें ना वो जो एकदम जो मिर्चा से तीखा जो मतलब सत्तू होखले जो अपन जी जी जाता में पिसाई चाहे अपना मिल में पिसाई, वो सत्तू लागल है, ओमे अचार होखले, ओमे हरा मिर्च होखले, ओमे अदरक होखले, ओमे धनिया भी डाल सके अपने हिसाब से। तो ये सब के मिला के एक ना ओकर एथी बनल है एगो, मतलब जो अंदर जो इन्फ्यूज होखले वो चीज एगो डो के अंदर डालल जाले, तब जाके लिट्टी का मतलब बनल है। लिट्टी देखिए आज के खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन आलोक रंजन का जो सोशल मीडिया पर फिलहाल कई दिनों से चर्चा का विषय है। हर युवा के जुबान पर आलोक रंजन का नाम है, जो कि चंपारण के धूसर माटी से निकलकर दिल्ली में अपना व्यवसाय किए और शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में जाकर धमाल भी मचाए। उसके बाद से कई टीवी चैनल, अखबारों में लगातार चर्चा का विषय है और हमारे साथ आज के खास बातचीत में मौजूद भी है। उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एक युवा जो गांव से निकलकर देश के राजधानी दिल्ली में जाता है कई सपनों को लेकर, कई तरह के संघर्ष भी होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अचानक से सफलता किसी के हाथ नहीं लगती है। तो उन तमाम चीजों पर बात करेंगे, खास करके जो लिट्टी चोखा और चंपारण का फेमस जो हांडी मटन है उसको लेकर भी चर्चा में है। तो हमारे साथ खुद आलोक रंजन जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और दर्शक को बताइए कि किस तरीके से यहां से आप शुरुआत करके गांव से निकलकर दिल्ली गए और आज इतना नाम हो गया है, टीवी पर आप चले गए, सोशल मीडिया में अखबार भी आपको अब कवरेज दे रहा है। तो किस तरीके का अभी आपको लग रहा है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? कभी भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारा मेहनत कर रहे होते हो कभी भी कुछ करने के लिए, जब आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाता है ना, जब आप उसको जरूरत आप होती है और तब ये सब मिलता है ना, तो उसका मतलब समझ में आता है। कभी कभी लगता है कि इतना देर हो गया ना, ये अब हम कैसे रिएक्ट करें ना उस पर, अच्छा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत कब किए थे? ये आपका पहला बिजनेस है या इससे पहले भी कोई और बिजनेस आप किए हुए थे? नहीं, ये मतलब पहला तो नहीं है। जैसे सबने काफ़ी मेहनत की है, हमने भी। मेरी जो शुरुआत हुई थी, जो इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2012 में हुई थी, जब हम लोग अपनी पहली कंपनी, हम लोग बहुत इंस्पायर्ड थे। अमेरिका में गूगल, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम बन रहा था, तो हम लोगों को लगा कि इंडिया से क्यों नहीं कोई ऐसा कंपनी बन रहा है जो पूरे ग्लोबल सिनारियो को लीड करे। तो हम लोग बुकिंग इंजन बनाने का सोचे थे। अच्छा। तो बुकिंग अरीना हम लोग स्टार्ट किए, तब मैं तकरीबन 18 साल का था। तो मैं और मेरे भाई, जो हम लोग सारे भाई लोग दिल्ली में ही रहते थे, यहीं से गांव से हम लोग जाके वहाँ पे रहते थे। तो हम लोग रोज इस तरह का बहुत सारा अनेकों आइडिया डिस्कस करते थे कि क्या बनाए।
तो ये आप जितना भी ब्लिंकिट, जेप्टो या मिल्क बास्केट देखते हैं ना, ये सब एक बार डिस्कस तकरीबन हम लोग किए हैं। चाहे मेरा भाई आर्यन हो, राजेश या दीपक भैया, हम लोग चारों लोग एक साथ बैठते थे और करोड़ों करोड़ों का आइडिया हम लोग डिस्कस करते थे। तो उसी में से जन्म हुआ बुकिंग अरीना का 2012 में। उस समय हम लोग बुक माई शो के साथ compete करते थे। हम लोग को बुकिंग इंजन बनाना था। जी। जैसे आपको फूड बुकिंग करना है, आपको होटल बुकिंग करना है, ट्रेन की रिजर्वेशन करनी है, फ्लाइट ऐप के माध्यम से आप बुक कर सकते तब ऐप नहीं था, तब वेबसाइट था। बहुत सारी कंपनी जो आज एग्जिस्ट करती है वो थी भी नहीं। जी। हम लोग इतने पहले आ चुके थे, तो हम लोग मार्केट में थोड़ा अर्ली थे। और सबसे पहले हमने कैटेगरी जो है ना, इवेंट और मूवी टिकट को ही चुन लिया। उसमें बुक माई शो बहुत डोमिनेंट था, तो हम उसको चला नहीं पाए। तो ये पहली जर्नी नहीं है। हमने ये करने की कोशिश की, फिर हमने उसका नाम बदल के टिकट इन सिटी किया, फिर बॉन्ड बाजार करके जैसे पॉलिसी बाजार है वैसी कंपनी बनाने की कोशिश करी। ये हमारा चौथा प्रयास है तकरीबन ये बिजनेस बनाने का। 2017 में तब जाके हमने गांव की शुरुआत की थी। अच्छा, गांव का शुरुआत मतलब जो पहला कैपिटल होता है, कितने से आप शुरुआत किए थे और आज आपकी कंपनी कहाँ पर है? देखिए शुरुआत तो देखिए, जब हम 2017 में शुरू किए थे नौकरी ही कर रहे थे, तब पेटीएम में कंपनी थी, वहां पे हम काम कर रहे थे। तो स्टार्ट जो गांव का हुआ था वो तो तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास से हुआ था, जिसके लिए मैंने अपने भाई से, उन्होंने लोन लिया, मैंने अपना लोन लिया, फिर एक दोस्त था उसे थोड़े पैसे दिए, क्योंकि मम्मी का जो कैपिटल था ना और पापा का, वो पहले वाले स्टार्टअप में ही हमने यूज कर लिया था। मम्मी तो अपना पूरा पैसा पहले स्टार्टअप में लगा दी थी। मन में यह भी डर होगा कि पहले जैसा अगर बिजनेस ये भी नहीं चला तो? डर होता है बिल्कुल। आप देखिए ना, जब आप यहाँ से जाएंगे ना और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा कि, और जब डर लगता है ना तो सबसे बड़ी गलती होती है वहां पे। जब आपको डर नहीं है ना, जब आप एकदम आप मतलब फ्री महसूस कर रहे हैं, तो आप जो काम जितनी आसानी से कर पाते हैं ना, डर के साथ करने में कोई भी मतलब काम में बहुत ही बाधा आती है। अच्छा, किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं लोग चर्चा कर रहे हैं कि लिट्टी चोखा तो मान लीजिए कि सड़क के किनारे भी मिलता है, फिर आप उसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? तो देखिए, लोग के मन में ये धारणा है कि सड़क ठेला पर भी तो लिट्टी ठेला पे बिक रहा है। कुछ भी ठेला पे बेचने वाले के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह का खाना लिट्टी है ना, उसको उसी अंदाज में उतनी ही सफाई से पेश करना हमारा काम है। तो एक तो सबसे बड़ा वाला काम हम यही कर रहे हैं कि उसको हम बहुत हाइजीनिक बना रहे हैं जी। क्योंकि जब आप मेहनत करके 300-400-500 रुपए आप खाना पे जब खर्च करते हैं ना, आप एक बार बहुत सोच के खर्च करते हैं। बहुत मेहनत से हमने कमाया, आपने कमाया, और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं उन लोग भी कमाते हैं। तो जब आप 300-400 रुपए खर्च करते हैं तो आपको खाना मतलब बनाना ना एक भगवान का काम है। आप उसमें शुद्धता जो है ना वो आप रख सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही बारीकी से हाइजीन का, क्या उसमें डल रहा है, कैसे वो बन रहा है, ग्लव लगा के, हेड गियर्स लगे हैं, वो पूरा हम लोग बारीकी से ध्यान रखते हैं कि जो खाना आपके पास पहुंचे ना, पहली बार में ही उसका इंप्रेशन जो है ना बहुत अच्छा पहुंचे। क्योंकि लिट्टी ऐसा खाना है ना जो आपको ना एक एडिक्टिव चीज है, आपको आदत लग जाएगी। उसका स्वाद ना देर से लगता है, लेकिन वो उसी तरह से पहुंचे तो ना। आप अगर उसको ठेला पे बेचिएगा, एक तो बिहार का इमेज वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितने अच्छे से उसको लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। तो हम लोग ठेला पे नहीं बेच रहे हैं, हम लोग उसको बहुत ही सफाई के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, जैसा लिट्टी को पहुंचना चाहिए वैसा कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट में 2 लिट्टी का प्राइस कितना होगा? तो 2 लिट्टी का प्राइस तो तकरीबन 100 रुपए ही होगा जी। बट लिट्टी चोखा जो होल हम लोग जब बेचते हैं तो 249 के आसपास आ जाता है। फिर भी डिस्काउंट लगा के थोड़ा और भी कम हो जाता है जी। लेकिन अपना लगभग 250 रुपए का, लगभग 250 रुपए का है, लेकिन अपना ही ब्रांड है। तो हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जो हमारे वेबसाइट पे है, बहुत सारा और भी प्रावधान है कि उसको थोड़ा और भी कम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि ये सबके पास पहुंचे जी। हम महंगा भी कर सकते हैं, बहुत लोग बहुत महंगा बेच रहे हैं, 650 का लिट्टी, 700 का लिट्टी, उसको एकदम गवर्नमेंट डिश बना दिया है। गवर्नमेंट डिश है लेकिन इतना नहीं महंगा बेचना है कि आपका दिल और गुर्दा निकल के बाहर आ जाए, आप खाना खा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि आपके रेस्टोरेंट में जो लिट्टी चोखा है, केवल बिहारी ही खाने जाते हैं कि उसके अलावे और राज्य के भी लोग आते हैं? वो दिन चला गया जब सिर्फ बिहारी लिट्टी चोखा खाते थे। अच्छा। अब ना बिहार से ज्यादा बिहार के बाहर के लोग लिट्टी चोखा के बारे में मतलब, तो लिट्टी चोखा नहीं, हमारे यहाँ पे आप देखिए ठेकुआ जी, लौंग लत्ती, चंद्रकला, मालपुआ, दाल बाटी चूरमा, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये इतना अलग अलग स्टेट का मतलब प्रेजेंस है ना। मतलब एक पूरा हिंदुस्तान जो है ना गाँव में बसा हुआ, आप समझ रहे हैं बात को? हमारे गाँव में, आपके गाँव में भी। तो सिर्फ लिट्टी चोखा
जो है ना, गांव जो है सिर्फ लिट्टी चोखा के बारे में नहीं है। जी गांव हर उस गांव के बारे में है जो भारत में बसता है, ठीक है। हर जगह का खाना हमारा मानना है। बहुत ऐसा खाना है जो बिहार के ही, हमारे चंपारण में ही नहीं, बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ का खाना बहुत मशहूर है लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो बात लिट्टी चोखा की है ना, तो लिट्टी चोखा अब सिर्फ बिहारियों के बीच में पॉपुलर नहीं रहा। इसको अवध वाले भी बहुत प्यार से खाते हैं, महाराष्ट्र वाले बहुत प्यार से खाते हैं जी साउथ के लोग मतलब ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही चाव से खाते हो। और एक बार नहीं, तकरीबन 50% रिपीट रेट है हमारा, यानी हर कस्टमर हमारा दूसरी बार तो आता ही आता है। लिट्टी चोखा ही नहीं, चंपारण हंडी मटन, ठेकुआ हमारा निमकी नमकीन जो है, ये सब चीज को लोग बहुत पसंद। अच्छा, एक और सवाल है कि बिहार को जो है वह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि बिहार के लोग लिट्टी चोखा, बिहार का मतलब जो मूल भोजन है, इस बिहार सिर्फ लिट्टी चोखा के बारे में तो कभी था भी नहीं। जी आप जब बिहार को देखिएगा थोड़ा बारीकी से, भारत का जो सभ्यता का जो फाउंडेशन है ना, हमेशा मुख्य बिंदु ना बिहार रहा है। जी आप हमारा एम्बलम से देख लो, हम वहाँ मतलब मैथमेटिशियन जो है आर्यभट्ट, उनको देख लीजिए। सो जनरली आप बिहार को देखेंगे ना तो अभी हाशिए पे है, लेकिन उसका स्तंभ जो है ना, फाउंडेशन, बिहार भारत का रहा है। बहुत लोग लिट्टी का बात करते हैं, बिहार लिट्टी के बारे में सिर्फ है ही नहीं, बिहार उससे बहुत ऊपर है। बिहार आईएएस देता रहा है, अगर नहीं है बिहार आईएएस प्रोड्यूस करने में पूरे इंडिया में, जो सबसे एलीट एग्जाम माना जाता है। उसके अलावा बिहार एक्टिंग में कितना आगे चला गया है, बिहार पॉलिटिक्स में कितना आगे चला गया है। लेकिन बहुत सबसे जो मुख्य बिंदु है ना, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि हमको लगता है बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे ना एंटरप्रेन्योरशिप ना एक वेव बन के निकलेगा, मुख्य धारा में आना चाहिए। जैसे लोग मेडिकल फील्ड को चुनते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड को चुनते हैं, एक्टिंग को चुन रहे हैं, आजकल क्रिकेटर बनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य बिंदु तो एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा ना, पलायन जो है ना, बिहार या बिहार जैसे किसी भी राज्य का ना शहर में रुकेगा नहीं। जी तो बात लिट्टी का जरूर करते हैं ये लोग, बहुत सारा लोग बहुत चीज बात नहीं करता है। हम तो इन लोगों का पर्टिकुलरली बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा चीजें जिसके बारे में बात नहीं किया जाता है। बिहार जैसे अंग्रेज लोग इंडिया में आया था, तो उनका यही मोटिव था कि इंडिया को दबा के रखा जाए, नीचे दिखाना है। उसी तरह बिहार में भी ना हर तरह का काम बिहारी लोग करता है लोग, लेकिन लोग का ये मानना है कि इसको दबा के रखा जाएगा ना तो ही ये काम पड़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। वह बिहार शब्द जैसे ही आता है, बिहारी शब्द, तो लगता है कि लेबर क्लास, रिक्शा, ठेला, टेम्पू वाला लोगों का जो मानसिकता अभी भी लगभग इस तरीके से है। कुछ लोग का है, बट नजरिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, हम आपको बताते हैं। क्योंकि दिन वो गए कि मतलब कि खाली आईएएस ही निकलते थे बिहार से, अभी तो एक्टर भी निकल रहे हैं, क्रिकेटर भी है, पॉलिटिशियन निकल रहे हैं। तो आपको मतलब वहां तक पहुंचे हैं, लगभग 10 लाख से शुरुआत करके आज करोड़ों का आपका बिजनेस है। इसमें बिहारी टैग आपको परेशान किया है? जहाँ बिहार के हैं तो उस बिहारी शब्द से परेशान तो बहुत छोटा वर्ड है, विचलित करता है हम लोग। अच्छा, हम लोग जहां भी खड़े होते हैं ना, और हमको ना इससे कोई शर्म नहीं है कि हम बिहारी हैं, हम तो प्राउडली बोलते हैं। लेकिन हम देखें अपने आसपास में लोग को, कितने लोग को तो हम इंस्टाग्राम रील पे आके देखते हैं कि बिहारी को इतना फ्लॉन्ट करता है लोग, लेकिन रियल मुद्दा पे बात ही नहीं करेगा लोग। जी, मतलब ऐसे बोलने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए बोल देगा लोग, लेकिन उनको बिहारी बोलेगा लोग, शर्माएगा लोग। बिहारी बोलने में शर्म किस बात का? लोग हम लोग को गाली की तरह मतलब बोलता है। हम जब कॉलेज में थे तब भी और आज भी समय समय पे लोग बता ही देता है कि वो बिहारी है, और बिहारी की तरह बोलेगा लोग ना तो हम लोग को गर्व होगा। जी, बिहारी गाली की तरह लोग लेता है, लेकिन अभी बदल रहा है बहुत जगह। सब लोग का प्रयास है। मतलब आप देखिए, हमारा चाहे आप प्रधानमंत्री जी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, या इनफैक्ट जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, प्रशांत किशोर जी जो हैं, मतभेद विचारधारा जो है ना इन लोग का अलग हो सकता है, लेकिन देखिए प्रयास सबका यही है कि बिहार ना मुख्य धारा से जुड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है, कैसे लोग बोलता है पॉलिटिक्स का रास्ता बिहार से होके जाता है, तो डेवलपमेंट का रास्ता भी ना बिहार से ही होके ही जाएगा। क्योंकि जब तक बिहार ना मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक हम आपको लिख के बताते हैं ना, पहले
पढ़ाई में भी बिहार अग्रणी रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी लीड करता था। पूरे यूनिवर्सिटी सभ्यता जहां से है ना, उसका फाउंडेशन है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसी तरह पूरे इंडिया का फाउंडेशन है बिहार। तो जब तक बिहार जो है ना, इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी लीड नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लीड नहीं करेगा, डेवलपमेंट में लीड नहीं करेगा ना, तब तक इंडिया का जो विकास है ना, उस हिसाब से नहीं होगा। सब कुछ दिखता इंटरनेट पे ग्लूमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है भी नहीं। अच्छा, एक और सवाल। गांव गांव आपके रेस्टोरेंट का नाम है, शब्द आया कहाँ से, और क्या लग रहा है कि इसको आप आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बताएं गांव मतलब है क्या, हमारे लिए गांव का क्या मायना है। बहुत लोग तो नाम सुन के ही कहते हैं गांव मतलब थोड़ा हम आपको बताते हैं कि गांव क्या है। तो गांव जो है ना, बेसिकली गांव जो है ना, एक सामूहिक विचारधारा है जी। जबकि हम रहते हैं शहर में, ठीक है। गांव हमारा आना जाना है, शहर जो है ना अकेलापन है। हम आपको बताते हैं कहीं ना लोग सफोस्टिकेशन, डेवलपमेंट, रोजी रोटी के चक्कर में शहर तो चले गए हैं, लेकिन ना वो मतलब नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन वो ना, उनका मासूमियत, उनका देसीपना ना अभी भी वहां जाके भी ना जी वो गांव में ही रह गया है। क्योंकि पैसा जरूरत है तो लोग को गांव जाना पड़ा है। और ये सिर्फ बिहार का बात नहीं है, क्योंकि हम आज यहाँ गांव में बैठे हैं, ये तकरीबन हर गांव की कहानी है। आज ना हम आपको बताते हैं, तकरीबन 37-38% लोग जो हैं गांव से माइग्रेट होके, या तकरीबन इंडिया में 38% आबादी जो है वो शहर में रहती है। 2011 में ना ये 80-20 का रेशियो था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा 90-10 का रेशियो था। तो लोग का पलायन बहुत जल्दी से हो रहा है। तो लोग जब रोजी रोटी के चक्कर में वहां चले जाते हैं ना, वो गांव को हमेशा मिस करते रहते हैं। और हमको लगता है दो प्रमुख चीज है जो उनको फिर भी गांव से जोड़े। एक तो लोग हैं, शहर में ना लोग को लोग नहीं मिलता है, गांव में ना लोगों से घिरा हुआ है। और दूसरा चीज है खाना। हमको लगता है जब अकेला फील करता है ना, तो उसको गांव और घर की याद आती है। और खाना एक ऐसा माध्यम है जो हमको लगता है फिर भी उनको अपने जड़ों से जोड़े रख सकता है। गांव जो है ना, शहर और घर के बीच की ना दूरी है, खाई को कम करने का एक माध्यम है जी। तो गांव इस बीच में आता है, जो आपको ना शहर में बैठे हुए ना आपको गांव से जोड़ देगा। आपको घर का खाना आपके प्लेट में ला के रख देगा, आपको याद दिलाएगा कि आप कभी अपने आप को गांव से दूर नहीं कर पाए। क्योंकि भारत जो है ना, हमेशा गांव प्रधान देश रहा है। जैसे कृषि प्रधान है, वैसे गांव प्रधान है। इंडिया का जो रियल जो दिल है ना, वो गांव में बसता है। तो ये एक कोशिश है, गांव एक कोशिश है कि शहर को भारत के मुख्य धारा से जोड़े रखने का, लोग को जमीन से जोड़े रखने का। क्योंकि हमको लगता है कि शहर में मासूमियत थोड़ी जा रही है, गांव में अभी भी जी कहीं ना कहीं वो जिंदा है। अच्छा, तो गांव जो रेस्टोरेंट है उसमें लोग जाते हैं, तो आपने कहा कि उनके थाली में जो गांव वाला स्वाद है वो तो रख दिया जाता है, लिट्टी चोखा, और लगता भी होगा उस तरीके का, माहौल भी उस तरीके का है। जो अकेलापन अगर वहां जाने से उनका दूर हो, तब भोजपुरी में वहां बातचीत आप लोग करते हैं, या फिर उसी तरीके से कहते होंगे आओ भाई बैठिए लिट्टी चोखा लाओ, इस तरीके का माहौल है कि नहीं? देखिए, जो हमारा जो प्राथमिक भाषा जो है ना, वो तो भोजपुरी ही है। हाँ, मतलब हम भी आपसे बता रहे हैं, भोजपुरी में उसमें बात करते हैं कि नहीं? मन में तो अभी भी होता है कि लावा हो लिट्टी चोखा लावा तनी एक साथे प्याजो लगी है, सब टाइप के। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपसे हम भोजपुरी में, हमको लग रहा बोल ही रहे। हाँ, तो बोल दीजिए। लेकिन सोफिस्टिकेशन का मतलब भूत इतना सवार है ना कि आपके लोग क्या सोचेंगे, मतलब आप समझ रहे बात को। पूरा रंग में रंगा हुआ है पूरा ये समाज भी आपको। हमको तो अभी भी मन हो गया कि हम अपने भोजपुरी में बात करें, क्योंकि ये तो हमने नेचुरल बात है। मतलब हमने अपना घर में बैठा तो थोड़े ना हिंदी में बात करम, इंग्लिश में थोड़े बात कर, हमने के इंग्लिश से वालों जरूरत बा। हिंदी मातृभाषा हो सकी था, भोजपुरी पे हमने के वैसा के अपन लैंग्वेज बा। तो ये हिंदी भोजपुरी हमने के दिल से निकला दे, इंग्लिश तो हमने के जरूरत बाटे। अच्छा, कभी ऐसा जो होटल में कोई अपने आसपास के लोग भोजपुरी में जाके उतना बोल दिले कि भैया लिट्टी चोखा दिया हो, ऐसे टाइप के हुआ है कि नहीं कभी? कितना बार ऐसा भेल बाटे। जब ऐसा जब लोग बोल लेने तो ऐसा दिल गदगद हो जाले। मतलब बिल्कुल बिहार के लोग तो बढ़ले बाटे। मतलब अपने समझा कि हर दूसरा आदमी तो बिहार से, अपना पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से बालो। तो आप खाली आप ये नहीं सोचिए कि बिहार से लोग मतलब भोजपुरी बोले, उत्तर प्रदेश के लोग भी भोजपुरी बोला ले लो।
इनफैक्ट बाहर के लोग, आज तो हमरा के यूएस के लोग भोजपुरी में फोन करके बात कर रहा था हम लोग से हाँ। कि भैया आप क्या बोले हैं, और खास करके वो जो भोजपुरी में जो आपका जो बीच में आया ना, ऐसा लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं कितना अपनापन है ये भोजपुरी भाषा में। विदेश से, यूएस से फोन कर रहा है लोग, वेस्ट इंडीज से मैसेज कर रहा है लोग कि भैया हम आपका देखें, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है हमारा शो, लेकिन वहाँ विदेश में सब जगह अवेलेबल है। तो बोल रहा है कि भैया आप भोजपुरी में क्या नहीं बतियाते, भोजपुरी में कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन चूंकि हमने के अब तो पूरा भारतवर्ष से इतना प्यार मिलल बन, तो हमने भोजपुरी हिंदी दोनों बोले के चाहते हैं। अच्छा, अब ज्यादा लंबा हम लोग वीडियो को नहीं करें। आलोक रंजन अपने आप को अगले 5-10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि गांव जितना बड़ा मुहिम है ना जी, भारत के हर शहर में कम से कम एक गांव तो हो ही, और एक चंपारण भी हो। तो हम चाहते हैं कि दो चीज होना चाहिए। जी, एक तो हमारा अपना पर्सनल गोल है कि गांव जो है ना हर शहर में पहुंचे, जी, और जो बिहार और अवध और राजस्थान का जो खाना है वो ना मुख्य धारा से जुड़े, जी। और साथ साथ और भी राज्य जिसमें कोई भी यूनिक खाना है उसको भी हम अपने आप साथ में लाके, कम से कम रेवेन्यू के टर्म में गांव अपने आप को 250 करोड़ देखता है अगले 5 साल में, और भारत के कम से कम नहीं 100 शहर में अपने आप को देखता है। उसके अलावा गांव जो है सिर्फ लोगों को रेस्टोरेंट के माध्यम से नहीं, जी, शहर के किसी कोने में D2C फॉर्मेट में, अगर आपको लिट्टी खाना है, अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे हो या लंदन में बैठे हो या आप जहानाबाद में बैठे हो, आपको ऑर्डर करना है तो आपको लिट्टी आपके प्लेट में मिलेगी। ऐसा हमारा प्रयास है। तो हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आप चाहे हवाई यात्रा करें या ट्रेन से सफर करें या घर बैठे, अगर आपको लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा या हमारा ठेकुआ खाना हो, आप हमारे रेस्टोरेंट से तो खाना खा ही सकते हैं, साथ में कहीं भी बैठे किसी भी मार्केट प्लेस या ऑनलाइन जो क्विक कॉमर्स है उससे ऑर्डर करके आप मंगाइए। ये हमारा इमीडिएट विजन है। साथ में एक और विजन है जो हम देख रहे हैं कि बहुत दुख का बात है कि जब हम बिहार जैसा स्टेट का ना पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं देखते हैं। आपको हम बताते हैं, हमारे गांव से मेरा भाई, छोटा भाई आर्यन है, वो एक्साइज में डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट बन गया। पूरा गांव ना उसके तरफ बनने लग गया। जी, जी। तो आप देखिए, एक मतलब हमारे गांव से ऑफिसर निकला है तो पूरा गांव उसमें मुहिम में लग गया। तो हम चाहते हैं कि गांव जो है ना उस मुहिम का मतलब एक चेहरा बने कि जहां से एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो। और हम चाहते हैं कि हम ही नहीं, कम से कम जैसे इंडिया में बिहार और बिहार के लोग आईएएस प्रोड्यूस करने में लीड करते हैं, जब भी व्यवसाय या एंटरप्रेन्योरशिप का बात हो, बिहार से पार्टिसिपेशन तकरीबन 15 से 20% हो। और इसमें हमको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का, या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर जी का, सबका विजन सिमिलर लगता है। हम चाहते हैं कि वो सब लोग साथ आगे बढ़े, और बिहार का पार्टिसिपेशन जो है ना ये उद्यमिता वाले क्षेत्र में ना बढ़ाए, क्योंकि जब ये बढ़ेगा नहीं तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि लोग का पलायन रोकने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तभी तो ये लोग। इनफैक्ट हमारा गांव का अगला विजन में ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि बिहार में गांव का एक रीजनल हेडक्वार्टर हो। हम जितना जनरेट जॉब कर रहे हैं ना उसका 1/3 हिस्सेदारी कम से कम बिहार और बिहार के लोगों के लिए हो। बाकी 2/3 जो लोग भारत के अन्य मतलब हिस्सों से हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बिहार आईएएस प्रोड्यूस करता है वैसे बिजनेसमैन मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे और उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ले। हम सबसे ज्यादा तभी खुश होंगे जब एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा सारे देश में, और बिहार उसको भी लीड करेगा जैसे बिहार इतिहास में भारत के डेवलपमेंट और सभ्यता को लीड करता आया है। अच्छा, एक और बात है, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, बिहार में लगभग देखा जाता है कि गांव के क्षेत्र में जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, उनका ही मानसिक शुरू से बना हुआ है कि नौकरी ही करना है, और वो भी सरकारी नौकरी। युवा ज्यादातर उस ओर भागते हैं। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी से क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वह आपका जीवन शैली और हर चीज बदल सकता है भैया, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। वैसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहिए? भैया ये बदला ही था जी। हमने अपने बताई देनी बात, कम से कम ना भी तो 50,000 मैसेज हमरा के बिहार के लड़का सबके आयल बटे हमरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जब से हमने के शो एयर भेल बा। तो अब बिहार के अपने अगर कहल जाए तो
अब बिहार का मतलब खाली आईएएस आईपीएस आईएएस ना, लोग के झुकाव लिट्टी चोखा में भी बिहार आगे रहे। लिट्टी चोखा में ना एंटरप्रेन्योरशिप में बिहार आगे रही। आप देखल जाओ, सब लोग मैसेज करते भैया हमारा भी यही बने के बाद। यहाँ देखिए एक कंपनी है चिक्की, कौन सा, चिक्का लिट्टी, उसका फाउंडर हमसे आके मिलने आया था वहां पे दिल्ली में कि भैया हमको भी जाना है शार्क टैंक। बिहार में पॉपुलर हो गया है, एक तकरीबन एक ठेला लगा के वो लिट्टी का व्यवसाय करते हैं, उनको भी बड़ा बनना है, वो भी चाहते हैं कि लिट्टी को और अच्छे तरीके से पेश करें। अभी तक जो है ना पॉपुलर हो गया, लेकिन हम ओवरऑल खुश नहीं है। जो क्वालिटी और वो जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उससे हम ओवरऑल खुश नहीं है। वो और भी अच्छा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, उनको सीखने का ललक है। अच्छा, लगे हुए एक और सवाल उठता है कि आपके यहाँ जो लिट्टी चोखा है लगभग 249 रुपया का, जी जी, बाहर वो चीज 40 रुपए में भी मिल जाता है, तो फिर इसको आप किस तरीके से देखिए, लोग को ना पैसा देने का कोई भी दिक्कत नहीं। हमनी के बिहार के अब गरीब अपने समझल ना जाओ, मतलब लोग ना पैसा, हमनी के लोग 600 रुपया दे के लिट्टी खाई था वो बिहार में, दिल्ली में। अब पैसा की कोनो दिक्कत नहीं के बात जे बानू क्वालिटी के, और मतलब जे चीज बानू वही तरीके से मिले के बाद। अगर एक बात बताओ, 40 रुपया का लिट्टी अगर अपने ठेला पे खा जाओ, अपने बीमार पड़ जाओ, तो वो ठीक लगी कि हमने के खाना वैसा खाई जो पौष्टिक बा, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट बा, ओकरा के वही अंदाज में कंज्यूम कर जाओ। एक्सपीरियंस से अनुभव जे बानू वो बहुत मायने रखी था। तो इना अब देखल जाओ, वो जमाना गया जब दिल्ली में रेस्टोरेंट चलते रहे। बिहार में एक ऐसा ब्रांड हम जान रहा बनी जो अपन रेस्टोरेंट खोले बा, 3 गो आउटलेट खोलने बा 3 महीना के अंदर में, हर आउटलेट 30-30 लाख रुपया मतलब करल महीना में। ऐसा समझ लो कि बिहार के लोग के पास पैसा कितना ज्यादा बा। तो वो दिन गेल कि लोग 40 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया देवे में लोग घबराइत नहीं के, लोग उनका क्वालिटी मिले के चाहिए। तो ठेला पे करे में कोनो हर्ज नहीं किया, अगर हाइजीन से बनिए 40 रुपया में, तो हमनी के 40 रुपया की लिट्टी खाए, हमनी के 250 की लिट्टी खाए। हर तरह के लोग भाई दुनिया में, हमनी वो दोनों भाग के समर्थन करी। अच्छा, जो यहाँ पर लिट्टी के अंदर सतुआ, हरा मिर्च, नमक, क्या क्या उसमें डाला था, एक बार दर्शक को बताइए। लिट्टी जो होता है ना, जब लिट्टी बनता है तो उसमें ना वो जो एकदम जो मिर्चा से तीखा जो मतलब सत्तू होखले जो अपन जी जी जाता में पिसाई चाहे अपना मिल में पिसाई, वो सत्तू लागल है ओमे अचार होखले, ओमे हरा मिर्च होखले, ओमे अदरक होखले, ओमे धनिया भी डाल सके अपने हिसाब से। तो ये सब के मिला के एक ना ओकर एथी बनल है, एगो मतलब जो अंदर जो इन्फ्यूज होखले वो चीज एगो डो के अंदर डालल जाले, तब जाके लिट्टी का मतलब बनल है। लिट्टी मतलब आसान देखे में लगे था, बहुत ही पौष्टिक बटे। इनफैक्ट सत्तू जो अंदर डाले ओकरा के तो हम मतलब वे प्रोटीन के कंपटीशन से नहीं, हमने के यो विजन बा कि हम कहते हैं कि लोग जिम में जाए, जिम जाए लोग, तो जिम में लोग सत्तू कूलर पिए हमने के गांव के, वो वे प्रोटीन ना पिए। क्या फायदा बा वे प्रोटीन पीला के, जब हमने के सत्तू कूलर उतने प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता देर तक आपको भरल भरल फील हो, और एक तरीके से शरीर के भी लिए लाभदायक, बहुत लाभदायक है। अब कोविड के बाद तो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए बने, तो ओला बहुत इंपॉर्टेंट बाकी लिट्टी जैसा चीज या सत्तू जैसा चीज मुख्य धारा से जुड़े और सब लोग एकरा के कंज्यूम करें। अच्छा, आलोक रंजन की कहानी जो टीवी पर लोग देख रहे हैं, कभी एक ऐसा समय आया हो जहाँ लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं बचा है? देखा लो कितना बार ऐसा आया हुआ है, कितना बार मतलब ऐसा हुआ है, और हमको लगता है तकरीबन आपके लाइफ में भी या जितने लोग भी देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग ऐसा होगा जिसके लाइफ में जिस तरह का प्रॉब्लम हमको आया ना, वैसा ही प्रॉब्लम उनको भी आया होगा। तो आज हम आपसे अगर स्ट्रगल का बात करेंगे और बताएंगे इसको, मतलब देखिए हम स्ट्रगल आपको इसलिए बता सकते हैं कि लोग ना मोटिवेट हो जी, लेकिन स्ट्रगल से ना घबराना नहीं है। हमारे लाइफ में ऐसा ऐसा पड़ाव आया है कि 2-3 बार बिजनेस बंद हुआ है, सुसाइडल टेंडेंसीज हुआ है, लोगों को लगा कि हम अपना लाइफ समाप्त कर ले। लेकिन हमको लगता है कि बिहार और बिहारियों के अंदर ना एक हार्ड वर्किंग एबिलिटी और एकदम अंत तक पहुंचने का जो जज्बा है ना, हमेशा जो है ना वो जिंदा है, और उनको हमेशा ये बात मोटिवेट करता रहता है कि हमको तो ये करना ही है। और ये भावना तो हर किसी के अंदर है, और जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर पैदा करना है। तो हमारा ये मानना है कि स्ट्रगल का कहानी आपको और भी माध्यम से हमारे बारे में पता चलेगा, लेकिन आज उसको सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। लेकिन लोग सबको पता होना चाहिए कि स्ट्रगल लाइफ में जरूरी है। जब वो होगा तो जैसे आज गांव बना है, जैसे आज हम बने हैं जहाँ पे आप हमसे बात कर पा रहे हैं, वैसा सबके जिंदगी में अगर वो स्ट्रगल होगा तो जैसे जहाँ भी आदमी पहुंचता है उसको जमीन से जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप लगे रहिए, स्ट्रगल करते रहिए,
कभी ना कभी अंत जो है ना वो अच्छा ही होता है। ये सिर्फ फिल्म का लाइन नहीं है, रियल लाइफ। हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमको लगता है कि बिहार और बिहारी लोग किसी भी कोना में रहे, वो हर काम कर सकता है। मतलब एकदम कन्विंस्ड है इस बात से कि वो कुछ भी कर लेगा लोग, लेकिन सफल तो होना ही है। मतलब बिहार और बिहारी के बीच में उसका जिद जो है ना उसको अलग बनाता है, और उसको सफलता से कुछ भी नहीं हो सकता। वो जब तक लगा हुआ है ना तब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि वो काम करके निकलेगा। जैसा आप हम ही लोग को देख लीजिए, 3 बार 4 बार फेल हुए, 4 बार बिजनेस बनाने में फेल हुए, 3 बार गांव करने में फेल हुए, फिर भी आज हम आपके साथ बैठे हैं ना। आज हम हर मंच पे बैठे हैं, और आज हम अकेले अपने आप को समर्थन नहीं कर रहे। आज हम अपने पूरे परिवार को, हम अपने गांव की टीम को, पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा राज्य और पूरे देश का मतलब एक ना चेहरा बन के बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सबके बदले यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं उनके वजह से ही। तो इसीलिए हम आज ज्यादा मोटिवेटेड हैं, आपसे इतने गर्व से बात कर पा रहे हैं। ये जो गर्व जो है ना सिर्फ मेरा फोर्स नहीं है, ये बाकी बहुत लोगों का प्रयास है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल है कि मान लीजिए जो लोग आपसे जुड़ना चाहें इस गांव, बहुत लोग तो गांव शब्द सुन के रुक जा रहा है क्योंकि गांव क्या है, तो उनको बता दिए कि गांव एक रेस्टोरेंट है। और जो इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, चाहे आपसे संपर्क करना चाहते हैं, किस माध्यम से संपर्क करेंगे? अनेकों माध्यम है हमारे संपर्क करने की। हम तो सबसे एक्सेसिबल आदमी हैं जी। हम लोग नहीं पहुंच में रहेंगे तो कौन रहेगा? हम लोग वीआईपी और सेलिब्रिटी थोड़े हैं जी। हमको तो हमारा नंबर आप किसी भी हमारे इंस्टाग्राम पेज से, हमारे फेसबुक पेज से, हमारे वेबसाइट से, हमको कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, हमारे गांव में पहुंच के ले सकते हैं। हम तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल लोग हैं। मतलब हम किसी से भी मिलते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ लोग आते हैं तो उनको पीछे नहीं हटते हैं कोई भी बात बताने में। गांव जो है एक रेस्टोरेंट है, ये तकरीबन गांव जान के ना उनको ये तो पता लग जाता है कि ये ब्रांड है। रेस्टोरेंट है उनको भी पता चल जाता है। लोग इनको गांव सुनेंगे ना वो ढूंढ के हमको पहुंच जाएंगे कि रेस्टोरेंट। देखिए, गांव में सबका हिस्सा है और गांव का हिस्सेदारी सब लोग ले सकता है, चाहे वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से या हमको हमारे बारे में हमारी कहानी लोगों के बीच में शेयर करके, हमारा समर्थन किसी भी प्रकार से करके लोग हमारे मुहिम का पार्ट बन सकता है। गांव हर शहर में पहुंचेगा, ऐसा हमारा विजन है, और इसके लोग हमेशा हमसे बात कर सकते हैं। हम हमेशा आगे आएंगे उनके साथ। हम हमेशा बिहार, यूपी, राजस्थान या भारत के और भी अन्य राज्यों के लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है। उनको कोई भी राय चाहिए, आई एम देयर फॉर देम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू भैया। तो आप आलोक रंजन को सुन रहे थे, जो कि बिहार के चंपारण से निकलकर और दिल्ली में अपना लगभग करोड़ों का बिजनेस अब कर चुके हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा खूब हो रही है। हाल ही में इन्होंने टीवी शो में गए हुए थे, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी इनको मिल रही है। बहरहाल, आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।